बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 3 मरतबा का ओलंपिक चैंपियन, 4 मरतबा का आलमी चैंपियन, एशियन गेम्स, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने तमगे और टाइटल थे जो पाकिस्तान हॉकी ने अपने नाम किए। लेकिन फिर ये कौमी खेल रूबा जवाल होने लगा। हॉकी इतनी पस्तियों में जा गिरी कि उसे ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप में भी जगह ना मिल सकी। कौमी खेल कहलाने वाला हॉकी अवाम की नज़रों से ऐसा ओझल हुआ है कि सिर्फ हॉकी से वाबस्ता अफराद, खेलों से मुंसलिक सहाफ़ी और इसको खेल से मोहब्बत करने वाले ही बमुश्किल तमाम ही टीम के तमाम खिलाड़ियों का नाम जानते हैं। और अवाम की अदम दिलचस्पी का तो यह हाल है कि हॉकी का मैच, उसके नताइज से उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर इसकी वजह क्या है? फेडरेशन फंड ना होने की दास्तान सुनाती है और खिलाड़ी और कोचेस तनख्वाहें न मिलने की शिकायत करते हैं। लेकिन इस खेल की ज़बूहाली की असल जिम्मेदार वो तमाम हुकूमतें हैं जिन्होंने कभी भी इसको संजीदा नहीं लिया। और अब यह हाल है कि मुल्क में इस खेलने वाले चंद खिलाड़ियों से ये सहूलतें भी छीनी जा रही हैं। हॉकी के खेल का हाल इस मरीज़ की तरह हो गया है जो एक बोसीदा वेंटिलेटर पर सांसें ले रहा है, और अब इस बोसीदा वेंटिलेटर को हटाकर उससे जीने की ये सहूलत भी छीनी जा रही है, जिसका आगाज़ जुमेरात को नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में करोड़ों रुपए लागत से बिछाई गई एस्ट्रोटर्फ को हटाकर किया गया है। और इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि मुल्क की बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ का जलसा है, जिसके सरबराह इमरान खान साहब खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में करोड़ों रुपए की ब्लू एस्ट्रोटर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी जलसे की भेंट चढ़ गई। पंजाब की ज़िला इंतजामिया की जानिब से इजाज़त के साथ 13 अगस्त को होने वाले सियासी जलसे के लिए खिलाड़ियों से खेलने की सहूलियात भी छीन ली गई हैं। लाहौर का नेशनल हॉकी स्टेडियम दुनिया में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें 45,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। यहाँ 1990 के हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल जो पाकिस्तान और हॉलैंड की टीमों के दरमियान खेला गया, रिकॉर्ड 45,342 तमाशाइयों ने इस मैच को विटनेस किया। लाहौर का नेशनल हॉकी स्टेडियम 1990 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर चुका है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही एडिशन 1978 में इसी ग्राउंड पर हुआ। इसके बाद 1988, 1994 और 1998 और 2004 में लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की। नेशनल हॉकी स्टेडियम की एस्ट्रोटर्फ 2012 में करोड़ों रुपए की लागत से बिछाई गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी जलसे के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के एस्ट्रोटर्फ को उखाड़ दिया गया है। किसी भी हॉकी स्टेडियम में करोड़ों रुपए की एस्ट्रोटर्फ बहुत एहतियात, मेहनत और इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से लगाई जाती है, जहां ग्राउंड पर एक ख़ास किस्म का मटेरियल बिछाया जाता है और फिर इसे मशीनों से हमवार किया जाता है, जिसके बाद माहिर इंजीनियर्स इसके लेवल को चेक करते हैं। फिर इस ग्राउंड पर एस्ट्रोटर्फ बिछाकर इसको इंतहाई निफासत के साथ ग्राउंड में चस्पा किया जाता है। इस पर काम करने के लिए माहिर लोग होते हैं, लेकिन जुमेरात को जिस तरह नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मजदूरों की मदद से एस्ट्रोटर्फ को काट दिया गया, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इस एस्ट्रोटर्फ को इंतहाई बेदर्दी के साथ कटर के जरिए काट कर निकाला जा रहा है। वहीं एस्ट्रोटर्फ का काम करने वाले और इसकी वीडियो बनाने वालों के दरमियान एक मुकालमा भी हुआ, जो आपको दिखाते हैं। सही टर्फ है, नवी लगेगी ऐसा यही है? नहीं यार, ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। यही लगेगी ठीक है, पहले फिलहाल काम करो, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰੋ। पढ़ दियो ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਪढ़ ਦਿਓ, ਹਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹਾਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਗੀ ਹਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਜਾ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ए देखो जी, सिर्फ मीडिया ये सवाल नहीं उठा रहा। मीडिया का काम तो हकायक आवाम तक पहुंचाना है, लोगों को सही तस्वीर दिखाना है। बात कर रहे हैं वो लोग जो इस खेल से वाबस्ता रहे हैं, उन लोगों के दिल खून के आंसू रो रहे हैं, उन लोगों की आंखों में आंसू हैं। वो लोग एहतजाज पर उतर आए हैं जो इस खेल के खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियंस इस तमाम सूरत हाल पर एक खामोश तमाशाई बने हुए हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी है, जिसका कहना है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। अब 14 अगस्त को अगर कोई मैच कराना है, अगर इस तकरीबात के हवाले से कोई जश्न मनाना है, तो वो कहाँ कराएंगे? इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब हमारे साथ मौजूद हैं
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कायम मुकाम सेक्रेटरी, 1998 से 2002 तक पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए खदमात अंजाम देने वाले राइट एंड हैदर हुसैन साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर गोलकीपर इमरान भट्ट साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सीधा इमरान भट्ट साहब की तरफ चलूँगा क्योंकि इस तमाम सूरत हाल पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के ऊपर जब बहुत सा रिस्पॉन्स आया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा किसी जलसे से, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा दिल दुखा है और मैंने इसीलिए इस तमाम सूरत हाल को ट्विटर पर अपने ख्यालात की नज़र कर दिया। तो इमरान भट्ट साहब, लोगों ने तो कहा कि यार आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं, आपकी ट्वीट को लेकर लोगों ने कहा कि जी आप जो है वो सियासी हो गए। अस्सलाम वालेकुम याया भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। देखिए याया भाई, पहली बात तो ये है कि लोगों को मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि स्पोर्ट्समैन जितने भी होते हैं उनके किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और उनकी जमात जो है वो सिर्फ उनकी स्पोर्ट्स होती है और हमेशा स्पोर्ट्समैन जब भी बोलेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करेगा। और मैंने सिर्फ यही बात जो है अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखी थी और ये लोगों को बताया था कि एज ए हॉकी प्लेयर बड़ा अफसोस हुआ है और ये चीज़, ये ग्राउंड जो है ये खेलने तक महदूद रहनी चाहिए और यहाँ पर सिर्फ प्लेयर्स की हुकूमत होनी चाहिए ताकि प्लेयर्स आके खेलें। लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि उसको नेगेटिविटी की तरफ क्यों लेके चले गए। उसके बाद मैंने दोबारा ये बात इसीलिए क्लियर की क्योंकि लोगों को क्लियर करनी पड़ती है बात कि मेरा किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं। अगर पास में PML नून ने भी इसमें जलसा किया आके हॉकी स्टेडियम में तो वो नहीं होना चाहिए था, उसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए था। और अगर PTI ये करने जा रही है, अफसोस इस चीज़ का है कि चलें जी PML नून ने पहले किया, नॉन टेक्निकल थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बंदे नहीं थे तो उन्होंने जलसा किया और उस बात पे भी इशू क्रिएट होना चाहिए था। और अगर एक स्पोर्ट्समैन जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चैम्पियन कप्तान है इमरान खान, वो कैप्टन है पाकिस्तान का, एक स्पोर्ट्समैन है, उसको बेहतर पता है कि पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ लगती है तो दोबारा वो कितनी मुश्किल से लगती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 में जब हम लोग लंदन ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले ग्रीन ऑस्ट्रोटर्फ थी और जब 2010 के बाद 11 के मिड में जब ये ऑस्ट्रोटर्फ लगने को जा रही थी तो कम से कम 7 से 8 महीने लगे थे इसको क्लियर होने में, एक टेंडर पास होने में, एक क्राइटेरिया उस तरीके से उस ट्रफ को इंस्टॉल करने में, फिर बेस पे काम हुआ था। ये कोई आसान काम नहीं है कि आज ट्रफ को उखाड़ा और ट्रफ जो है वो कल जो है 2 महीने बाद ट्रफ नहीं लग जाएगी। पहले तो स्पोर्ट्स बोर्ड को ये बताना चाहिए, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को, या ये जिन्होंने ये काम किया ये बताएं कि ऑस्ट्रो ट्रफ जो है वो क्या टेंडर पास हो चुका है, क्या वो अप्रूव हो चुकी है। अगर तो वो अप्रूव हो चुकी हुई है तो फिर तो ठीक है, आपने ट्रफ को उखाड़ दिया, लेकिन अगर प्रूव नहीं हुई तो फिर ये दोबारा ट्रफ को आप पैचेज में कैसे जोड़ेंगे। बड़ा वैलिड सवाल आपने किया है। कोशिश करेंगे कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के किसी ऑफिशियल को ऑन बोर्ड लें और इस तमाम सूरत हाल पर उनकी राय जानने की कोशिश करें। हैदर हुसैन साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। कायम मुकाम सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, कराची हॉकी एसोसिएशन के भी आप सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल हॉकी खेले हैं। वैसे आप कायम मुकाम सेक्रेटरी कमाल हैं हैदर हुसैन साहब, क्योंकि ओलंपियन शहबाज सीनियर के बारे में कहा गया है कि जी उन्होंने पाकिस्तान हॉकी को एक खिलाड़ी की हैसियत से बहुत ऊपर पहुंचाया, लेकिन सेक्रेटरी बन के उन्होंने पाकिस्तान हॉकी का जो है वो भरकस निकाल दिया। फिर आप उनके बाद ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब ने दूसरी इनिंग शुरू की, उनके बारे में कहा गया कि जी उन्होंने हॉकी खिलाड़ियों को पैसे नहीं दिए, और आप कायम मुकाम सेक्रेटरी बने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, आपने तो स्टेडियम में ही अपने हाथ से जाने दिया। नहीं आया। पहले तो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि ये स्टेडियम जो है, ये पवेलियन जो है, ये जितनी भी शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, ये कस्टोडियन जो है पंजाब स्पोर्ट बोर्ड है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई इससे वास्ता नहीं है। हमें जो भी चीज़, अगर हमारे कैंप लगाना होता है तो पंजाब स्पोर्ट बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बाद सिर्फ कराची में जो अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम है, इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कोई प्रॉपर्टी। ठीक है, इमरान भट्ट साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कायम मुकाम सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी एक बार फिर मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। पहले खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे नहीं थे, अब खिलाड़ियों को ग्राउंड देने के लिए नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास, और सूरत हाल उस वक्त मज़ीद गंभीर हो गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसा करने का ऐलान कर दिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। किसी ने खूब कहा है कि जिस मुल्क के मैदान आबाद होते हैं उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का हेड क्वार्टर है,
पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। फ़ंड्स की कमी का रोना हर फेडरेशन रोती आई है, और इस वक्त हॉकी जहां पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन था, एशियन चैम्पियन था, ओलंपिक चैम्पियन था, वो खेल इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है। बहुत सारे अवामिल हैं, और अब एक नया इजाफा उसमें हुआ है कि हॉकी के ग्राउंड पर हॉकी नहीं बल्कि जलसा होगा। 13 अगस्त की रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हॉकी स्टेडियम की एस्ट्रो टर्फ को उखाड़ दिया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब ये तो पहले से ही प्लान था, और इमरान भट्ट इस वक्त चिराग पा हैं, और वो जनाब सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, गोलकीपर हैं। तो इमरान भट्ट साहब, आप सवाल उठा रहे थे कि आपके पास टेंडर आ गया है, आपने प्लान कर लिया है कि जनाब एस्ट्रोटर्फ नई कब आएगी। तो मेरा ख्याल है इसका बेहतर जवाब पाकिस्तान का स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब दे सकता है, और हमने रब्ता किया था तारिक कुरैशी साहब से, जो डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के। उनका कहना यह है कि जनाब आपका जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए रऊफ़ बाजवा साहब दस्तयाब होंगे, जो पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं, और लकीली वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बाजवा साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको। और तारिक कुरैशी साहब ने कहा कि आप इस तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने कब ये प्लान किया कि ये जो एस्ट्रोटर्फ है इसको उखाड़ना है? जी, ये सब हमारी बेसिकली ये लॉन्गर टर्म प्लानिंग होती है ट्रफ की, और बाकी जो रिहैब करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को इन पंजाब में। उसमें हमें 5 ट्रफ रिपोर्ट हुई थी 2017 में। सियालकोट की थी, सरगोदा थी, खुशाब थी, और ड्रिंक स्टेडियम बावलपुर थी। तो उसमें इंक्लूडिंग नेशनल हॉकी स्टेडियम, ये 2017 में इसकी एक्सपायरी की वारंटी खत्म हो चुकी थी, और तब हमने ये प्लान किया था कि इनको 1 by 1 हमने रिप्लेस करना विद एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें 2019 में हमने यहाँ पे ट्रफ चेंज करनी चाहिए हमारी नेशनल हॉकी स्टेडियम में। उसमें कोविड की वजह से, क्योंकि ये इंटरनेशनल शिपमेंट के थ्रू आती है, तो कोविड की वजह से वो हम नहीं कर सके। वैसे जब टाइम हम इसको करते रहे हैं, पहले हमने इसकी अप्रूवल ली थी फरवरी 2022 में, ताकि इसको फास्ट मूविंग में हम चेंज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई, तो फिर वो नेक्स्ट एडीपी में रिफ्लेक्ट हो गई। जब रिफ्लेक्ट हुई तो हमने मई में इसका वर्क ऑर्डर फर्स्ट जारी किया था, उसकी रिमूव करनी थी। उसके साथ रिमूवल के काम शुरू हो गया था। फिर वो एक चैंपियनशिप आ गई थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नेशनल क्लब चैंपियनशिप। उस वजह से हम थोड़े लेट हुए, अदरवाइज हमारा काम जारी था। अब ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत ही सीधा सवाल है। आपने ट्रफ निकाल दी है, अब इसकी जगह दूसरी ट्रफ लगनी है, तो वो ट्रफ जो है वो मामला तय हो गए हैं, टेंडर जा चुका है, और वो ट्रफ वहां से चल पड़ी है? नहीं, इसके यही सब 2 प्रोसीजर होते हैं। अभी जब हमने ट्रफ रिमूव की है, तो अब इसका जो बेस है, जो असफाल्ट है, उसकी पहले टेस्टिंग होगी। वो अगर तो इंटैक्ट है तो उसके ऊपर लगेगी, अगर इंटैक्ट नहीं उसकी ट्रीटमेंट करनी है या रिमूव करनी है। उसके टेस्ट BRS बिल्डिंग रिसर्च स्टेशन को रिक्वेस्ट भेज दी गई है, वो टेस्ट उसके कंडक्ट करके हमें रिपोर्ट देंगे। तो कितना टाइम लगेगा सर उसमें? ये तकरीबन 4 से 5 महीने का है सिविल सारा काम। अच्छा, तो बाजवा साहब, वो जो नई ट्रफ आनी है उसका टेंडर पास हो गया? जी बिल्कुल, उसका टेंडर हम 28 सितंबर से फ्लोट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये नई ट्रफ कब तक लग जाएगी बाजवा साहब? 28 सितंबर को हमारा तकरीबन टेंडर फ्लोट हो जाएगा। ये प्रॉब्ली 1 माह में ये वर्क ऑर्डर जारी हो जाता है, और वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद ये 3 से 4 मंथ में ये आती है, ऑन पोर्ट आती है, और 1 मंथ में उसने ऑन साइट भेजनी होती है। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ़ बाजवा साहब, डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, हमारे साथ मौजूद थे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, और उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है जलसे की इजाज़त देना या जलसा होना, लेकिन उन्होंने कहा कि जी खेल के मैदान में जलसा नहीं होना चाहिए। सवाल उठ रहे हैं, सवाल हो रहे हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 13 तारीख को जो जलसा हो रहा है, हॉकी से वाबस्ता जो अफराद हैं वो इस सिलसिले में सवाल उठा रहे हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को हमने इस हवाले से ऑन बोर्ड लिया, और क्या कह रहे थे रऊफ़ बाजवा साहब ब्रेक से पहले आपने सुना,
और कोशिश करेंगे कि पंजाब स्पोर्ट्स के जो डायरेक्टर एडमिन हैं उमैर हसन साहब, उनको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, उनसे हम पूछें। उमैर, खुशामदीद कहेंगे आपको, थैंक यू वेरी मच हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। अभी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रऊफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो एस्ट्रो टर्फ के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन आप एडमिन के डायरेक्टर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जलसा हो रहा है हॉकी स्टेडियम में, ये आपने इजाज़त कब दी इसकी? अस्सलामुअलैकुम याहिया भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको इसमें बताता चलूं, जैसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग ने भी आपको पहले बताया है, हम हमारा प्रोसेस इनिशिएट हो चुका था इसको यहाँ से रिमूव करने का। ये सरगोदा मूव होनी है क्योंकि यहाँ नई टर्फ बिछनी है। जो आपका सवाल है उसके जवाब में इसकी परमिशन ज़िले इंतजामिया लाहौर ने दी थी और वही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है? जलसे के हवाले से देखें, जो एनओसी है वो ज़िले इंतजामिया ही इशू करती है क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन उमैर साहब, आप डायरेक्टर एडमिन हैं, ये जो ग्राउंड है ये तो आपके अंडर में आता है। सर बिल्कुल, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रॉपर्टी है, हमारा पूरा जो कॉम्प्लेक्स है। तो कुछ जगहों के ऊपर जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ओवरऑल टेकअप करती है मैटर को, तो फिर वी आल्सो रिस्पॉन्ड टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और उसमें ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीड ले रही होती है। अच्छा, तो उसमें उमैर साहब, एस्ट्रो टर्फ के हवाले से तो बड़ा तफसील से जवाब दिया रऊफ बाजवा साहब ने और उन्होंने बताया कि जी बेस के ऊपर भी काम होगा, टेस्टिंग होगी, नई एस्ट्रो टर्फ के हवाले से भी उन्होंने बताया कि कितने अरसे में ये एस्ट्रो टर्फ जो है वो लग जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हॉकी का मैदान है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 45,000 से ज़्यादा तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, आप बहुत सारे मामला देखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब मैच देखने के लिए लोग आते हैं तो वो डिसिप्लिन में आते हैं मैच देखने के लिए, लेकिन जब जलसे में आते हैं तो फिर वो ज़रा तरीक़ाकार अलग होता है। तो ये आपकी नज़र में है कि हॉकी स्टेडियम जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचे, इस हवाले से आपने कोई समरी मूव की है या नहीं? ये भाई मैं इसमें आपको बहुत तफसील से अगर आप मुझे मौका बिल्कुल दें, तो देखें, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वी फील कि कितना एक स्पोर्ट्स का एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट होती है। तो इस हवाले से देखें, हमने हॉकी स्टेडियम को, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है और जब भी यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई तो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से होती है। तो इस हवाले से भी हमने अभी एक श्योरिटी बॉन्ड का एक लेटर जो है पीटीआई की जो क़यादत है उनको दे दिया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हमने भेजा है कि ये श्योरिटी बॉन्ड हमें फिल करा के दिया जाए कि अगर कोई नुकसान होता है हमारी इमलाक को तो उसका कौन जवाबदेह होगा। तो ज़िले इंतजामिया ने वही लेटर आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को दे दिया है। तो वो लेटर का जवाब आ गया उमैर साहब आपके पास? हमारी तरफ से तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चला गया और होपफुली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमें उस पर रिस्पॉन्ड कर देगी। तो वो जैसे ही आया भाई उस पर, बल्कि आई विल अश्योर कि जो उसके ऊपर हमें एक रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा। बिल्कुल ठीक है उमैर साहब। और जाते जाते मुझे ये बता दें, हमारे साथ इमरान भट्ट साहब मौजूद हैं, हमारे साथ कायम मुकाम सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन साहब। तो आप खुद बता रहे हैं कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो रऊफ बाजवा साहब से अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी खेलों के मैदान खेल के लिए होने चाहिए। तो डायरेक्टर एडमिन की हैसियत से, एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से आप कितना जो है वो इस पर कंसर्न रखते हैं? क्योंकि हॉकी के हल्के तो इस पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो फवाद चौधरी साहब हैं, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो है वो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक काम हुआ था, वो भी नहीं होना चाहिए था, उससे एस्ट्रो टर्फ को नुकसान पहुंचा। क्या वाकई एस्ट्रो टर्फ को नुकसान पहुंचा था? क्योंकि वो तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा परचम बनाया था पाकिस्तान का, बांग्लादेश का रिकॉर्ड तोड़ा था या नहीं? ये भाई देखें, आपने बहुत एक तफसील से, क्योंकि आपने सारे इश्यूज़ को रेज़ किया है, इसमें देखें मैं आपको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये अश्योरेंस देता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ पे जब हमारी एस्ट्रो टर्फ बिल्कुल दोबारा लगेगी, ये मैदान दोबारा आबाद होगा, तो यहाँ पे मेजर हॉकी एक्टिविटी शुरू होगी। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर एडमिन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड उमैर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका कायम मुकाम सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे, और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर गोलकीपर, गोलकीपिंग कोच इमरान भट्ट साहब। आपको भी हम शुक्रिया करेंगे कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।